हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बोर्ड मास के नियम क्या होता है और बोर्ड मास के सवाल को बनाया कैसे जाता है। बोर्ड मास के पूरे नियम को मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा एवं बना करके उदाहरण के साथ आप लोगों को बोर्ड पर बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि इसके सही सही बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है। आप सिर्फ बने रहिए, 4-5 मिनट का वीडियो है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बोर्ड मास के नियम का क्या होता है? बोर्ड मास के नियम का सबसे पहले आपको का क्रिया करना होगा। इसके बाद आपको भाग का काम करना होगा। इसके बाद आपको गुणा का काम करना होगा। इसके बाद आपको जोड़ का काम करना होगा। इसके बाद आपको घटाव का काम करना होगा। बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास नियम है, कहावत है, पहले का करी तब करी भाग आई, गुना जोड़ घटावा। यानी ये जो नियम है, इस नियम को अगर आप मान लेते हैं, समझ लेते हैं, इस नियम को पूरी तरह से अगर आप लोग समझ लेते हैं तो मैं आशा और पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बोर्ड मास की जोड़ बना सकते हैं बोर्ड मास के नियम के तरीके से। तो चलिए हम एक छोटा सा सवाल बना करके आप लोगों को बताते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए 3 गुने 2 कोष्ठ 2 जोड़ 2 भागे 2 भागे 2। अभी इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि कोष्ठ के बारे में, बोर्ड मास के नियम को पढ़ने और समझने से पहले आपको उसके बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। बोर्ड मास में 3 प्रकार के कोष्ठ होता है। पहला ये देखिए, ये होता है बड़ा कोष्ठ, इसके बाद ये होता है मध्यम कोष्ठ, उसके बाद ये होता है सबसे छोटा वाला कोष्ठ। यानी ये हुआ बड़ा कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और सबसे छोटा वाला कोष्ठ। यानी इसमें कोष्ठों की प्रक्रिया से ही इस नियम को पूरा किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें। तो चलिए, मान लीजिए इतना आपके पास सवाल है, अब इसको बनाना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कोष्ठ के बाहर वाले का काम नहीं करना, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर वाले का काम करना है। 3 गुने 2, यह है बड़ी कोष्ठ, याद रखिएगा हमेशा बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ लिख दिए, बड़ी कोष्ठ है बड़ी कोष्ठ लिख दिए। इसके बाद सबसे पहले आपका नियम क्या कह रहा है, बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले का, आप लोग देख सकते हैं इसमें का कहीं नहीं है। उसके बाद भाग की चर्चा है तो भाग यहाँ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम 2 से 2 में भाग देते हैं तो उसका शेषफल आता है 1, यानी उसका शेषफल आता है 1। तब 2 + 1, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ दे दीजिए। इसके बाद देखिए 3 गुने 2 बड़ी कोष्ठ, 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 होता है। यानी सबसे पहले देखिए का, सबसे पहले का क्रिया, तो इसमें का क्रिया खेल नहीं करा, भाग था तो भाग का काम कर दिए। उसके बाद गुना, तो गुना इसमें है ये नहीं है, जोड़ है तब जोड़ का काम करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब ये संख्या अकेला हो जाएगा तो यहाँ से कोष्ठ हट जाएगा। क्या हो जाएगा? कोष्ठ हट जाएगा। और कोष्ठ हटते ही बाहर नहीं कुछ रहता तो बाहर गुना हो जाता है, कोष्ठ हटते ही। तो चलिए सबसे पहले आप तीनों का एक साथ गुना कर लेते हैं। 3 गुना 6 और 6 18, यानी 18 आपका राइट आंसर 18 हो जाएगा। मैं बड़े आशा और उम्मीदों के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2-4 और सवाल लेकर के मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया के साथ समझा दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। मान लीजिए 18 गुने 2 छोटी कोष्ठ 2 + 4 भागे 2। मान लीजिए मेरे पास इतना सवाल है। अब इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले कोष्ठ के बाहर वाले का काम नहीं करना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सा कोष्ठ है। तो मैंने बताया था ये कौन सा कोष्ठ है, ये छोटी कोष्ठ है। चलिए कोष्ठ के अंदर का काम क्रिया आरंभ करते हैं। 2 से अगर यदि हम 4 में भाग देते हैं तो 2 आता है। अब इसके बाद देखिए 18 गुने 2 और 2 और 2 कितना होता है? 4। अभी देखिए कोष्ठ हटेगा, कोष्ठ हटेगा तो गुना है। और यहाँ पर देखिए 18 गुना 36 और 36 चौका क्या होता है? यहाँ पर गुना कर लीजिए। 36 गुने 4, 6 चौका 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 4 × 12 2 14, यानी 144, यानी 144 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं ऐसे 2-3 और उदाहरण देकर के आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से आज इसको कंप्लीट करिए देना है, समझ जाना है, एकदम अच्छी तरह से समझ जाना है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और फिर मैं आपको 2-3 और उदाहरण देकर के समझाते हैं और बताते भी हैं। अब चलिए 2 गुना 2 बड़ी कोष्ठ 2 + मध्यम कोष्ठ 3 छोटी कोष्ठ 8 भागे 2 का 2 + 1 छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। अब आप लोग इस सवाल को गौर से देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 कोष्ठ है। अब 3 कोष्ठ है, सबसे पहले है बड़ी कोष्ठ, उसके बाद है मध्यम कोष्ठ, उसके बाद है छोटी कोष्ठ। तो मैं आपको इन तीनों कोष्ठों को एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके बताऊंगा और समझाऊंगा भी
कि इसको तोड़ा कैसे जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटी कोष्ठ की क्रिया करना है, फिर उसके बाद मध्यम कोष्ठ का क्रिया करना है, तब लास्ट में बड़ी कोष्ठ का क्रिया करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गुने 2, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ दे देंगे, उसके बाद 2 प्लस मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ दे देंगे, उसके बाद 3, उसके बाद छोटी कोष्ठ। अब अंदर का काम करेंगे। तो बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले का, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर का है 8 भव्य, यानी का मतलब, अब देखिए का मतलब क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब भी गुना ही होता है। तो चलिए 2 और 2 गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 और प्लस 1, छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। अब देखिए 2 गुना 2 बड़ी कोष्ठ, 2 प्लस मध्यम कोष्ठ 3 छोटी कोष्ठ। अब देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं का के बाद है भाग, यानी 4 से 8 में भाग देना होगा तो आपका आ जाएगा 4 से जब 8 में भाग दे दीजिएगा ना तो आपका 2 आ जाएगा, यानी भागफल आपका 2 आएगा। इसके बाद प्लस 1 लिखेंगे, इसके बाद छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब देखिए 2 गुणा 2 बड़ी कोष्ठ, 2 प्लस मध्यम कोष्ठ 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो जाएगा। तो छोटी कोष्ठ का काम खत्म कैसे हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना होता है 3। जब ये संख्या अकेला हो जाएगा तो यहाँ पर छोटी कोष्ठ का काम अब खत्म हो गया। तो छोटी कोष्ठ का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गुणा, क्योंकि छोटी कोष्ठ के बाद वाला, छोटी कोष्ठ से पहले वाला जो संख्या है वो क्या है 3, और जब ये कोष्ठ हटेगा यानी गुना लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद मध्यम कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो गया, अब सिर्फ बच गया मध्यम कोष्ठ। तो मध्यम कोष्ठ का भी काम खत्म करिए देते। 2 गुणा 2 बड़ी कोष्ठ, 2 प्लस मध्यम कोष्ठ। अब देखिए अब यहाँ पर मध्यम कोष्ठ का काम खत्म हो जाएगा। तो मध्यम कोष्ठ का काम कैसे खत्म हो जाएगा, 3 टाई कितना होता है 9, 3 टाई कितना होता है 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मध्यम कोष्ठ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोष्ठ हटता है तो कोष्ठ के बाहर क्या है, कोष्ठ जब ये हटेगा तो गुना। लेकिन यहाँ पर सावधानी पूर्वक देखिए, यहाँ पर कोष्ठ से पहले भी कुछ चिन्ह है, तो कोष्ठ से पहले क्या है, जोड़। तो अब यहाँ पर गुना का वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर किस चीज का वैल्यू रहेगा, यहाँ पर जोड़ का वैल्यू रहेगा। क्योंकि कोष्ठ हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जब ये कोष्ठ हटता है कोष्ठ के बाद डायरेक्ट गुना होता है। लेकिन अगर यदि कोष्ठ से पहले कोई चिन्ह दिया जाता है तो उसका मान रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर कोष्ठ से पहले जोड़ है तो हम लोग यहाँ पर छोटी कोष्ठ हटा और 2 प्लस 9 और बड़ी कोष्ठ। इसके बाद देखिए 2 गुणा 2 बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ का भी काम खत्म हो जाएगा। 9 और 2 कितना होता है 11। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोष्ठ के बाद कोई संख्या नहीं है, गुना लगा दीजिए, ढीठे बिंदास लगा दीजिए गुना। अब इसके बाद देखिए 2 और 2 कितना होता है, गुणा करने पर 2 और 2 2 दूना 4। अब 4 में 11 से गुना करेंगे तो 11 चुके आपको गुना करना होगा, यानी 11 चुके 11 4 44, यानी आपका 44 राइट आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये सवाल देखने में आपको कितना लंबा दिख रहा है, कितना भारी दिख रहा है, लेकिन इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप तोड़िएगा तो एकदम आसान तरीका से बन जाता है। और मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया भी है, ये थोड़ा भी भारी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी इसमें दिमाग लगा दीजिएगा तो एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। तो एकदम आसान तरीके से समझाएं। इसी तरीके के सवाल आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।